हिंदू धर्म की पवित्र धार्मिक ग्रंथ रामायण सभी के जीवन में प्रेरणा का स्रोत मानी जाती है। मानव जाति में जीवन और मनुष्य के कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण मिलता है। रामायण श्री राम की एक अद्भुत अमर कहानी है जो हमें विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म को सही मायनों में सिखाती है। इस ग्रंथ में अधिकार की बजाय कर्तव्य पर ज्यादा जोर दिया गया है। यह हम सभी जानते हैं क्योंकि हम सभी बचपन से ही रामायण की कथा सुनते आ रहे हैं और टीवी पर भी नाटक के रूप में दिखाया गया है। लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिससे दुनिया अभी तक अनजान है। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े ऐसे 10 रहस्यों को उजागर कर रहे हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, श्री राम की बहन भी थी। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा सोमपद और उनकी रानी वर्षणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह बात सुनकर रोमपद और वर्षणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। नंबर 2, राम विष्णु के अवतार है, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको बता दें कि उनके अन्य भाई लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है। जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना जाता है। नंबर 3, उस जंगल का नाम जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए रुके थे। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकतर लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। नंबर 4, लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्ष के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निंद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्ष के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निंद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्ष तक सोए तो तुम्हें ये वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निंद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्ष तक सोती रहीं। नंबर 5, रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा था। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण क्या था? क्योंकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। हालांकि रावण इस कला को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे यह यंत्र बनाना पसंद था। नंबर 6, कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू
बहुत ही अधिक खाने वाला मनुष्य था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता रहता था और सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और दोबारा 6 महीने तक सोता रहता था। लेकिन क्या आपको पता है कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? दोस्तों, एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात का डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन ना मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया है कि वह कुंभकर्ण की जबान पर बैठ जाएं, जिससे वह इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की इच्छायु की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। नंबर 7, 1000 श्लोकों के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता होगी कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोकों के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। नंबर 8, रावण की बहन शूर्पणखा भी रावण का सर्वनाश चाहती थी। लक्ष्मण के द्वारा रावण की बहन शूर्पणखा के नाक काटे जाने के कारण रावण ने माता सीता का हरण किया था, लेकिन शूर्पणखा ने ही रावण को शाप दिया था कि उसका सर्वनाश हो जाए। शूर्पणखा का विवाह विदुजिह्व के साथ हुआ था। विदुजिह्व कालकेय नामक राजा का सेनापति था। जब रावण विश्व विजय अभियान के दौरान उसका युद्ध कालकेय के साथ हुआ, युद्ध के दौरान रावण ने कालकेय के सेनापति विदुजिह्व का वध कर दिया। इसलिए अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर शूर्पणखा ने रावण को सर्वनाश होने का श्राप दिया था। नंबर 10, 33 करोड़ देवी देवता नहीं, कुल 33 देवता। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की अवधारणा है, परंतु रामायण में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं। रामायण के अरण्य कांड के 14 श्लोक में सिर्फ 33 देवताओं के बारे में बताया गया है। इस पवित्र ग्रंथ के अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 शूद्र और 2 अश्वनी कुमार हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।